नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। गुजरात विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं और ये पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है। वह अब लगातार छठी बार सरकार में आने के लिए दम लगा रही है। बीजेपी की चुनौती इसलिए भी है क्योंकि पिछले चुनाव में उसकी सीटें 100 से कम हो गई थीं। इसके बाद पार्टी ने राज्य में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने 3 दिन के गुजरात दौरे पर भी रहे, जिस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं और उद्घाटन किए वहां पर और आधारशिला भी रखी। उधर दिल्ली के बाद अब पंजाब चुनाव में जीत हासिल करने से उत्साहित आम आदमी पार्टी की नजरें भी अब गुजरात चुनाव पर हैं। इसी इरादे से वह 15 मई से गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा राज्य के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली और पानी के मुद्दे पर गुजरात की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में आप बड़े स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही है। उधर गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी भी कमर कस रहे हैं। 2 दिन पहले गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद नया गुजरात बनाने का वादा किया है। उन्होंने आदिवासी सत्याग्रह रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा आम जनता के लिए। कांग्रेस को 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक ही हिंदुस्तान चाहिए जिसमें सबका आदर हो, सबको अवसर मिले, सबको शिक्षा मिले और सबको अस्पताल मिले और स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा भी मिले। राहुल ने मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर एक बार फिर सवाल उठाया। कह सकते हैं कि गुजरात में भले ही चुनावों में अभी कुछ महीनों का समय है, लेकिन जो सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है, इसी पर हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। मिहिर पटेल जी आप के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और विजय कौशिक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही के पास मैं आऊंगी क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है। पिछले 27 सालों से आप राज कर रहे हैं यहाँ पर और छठी बार भी आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसे आप देख रहे हैं? क्योंकि 2012 के मुकाबले 2017 में कुछ सीटें कम आई थी आपकी, तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं इस बार के चुनावों में फतेह हासिल करना? देखिए, गुजरात में हमें कोई चुनौती नहीं, हमारी सरकार वहाँ पे रिपीट करेगी और हमारी सरकार के प्रति लोगों में प्रो इनकम्बेंसी है, लोगों का समर्थन है, लोगों का प्यार है, लोगों की भावना है। इसीलिए लगातार हम इलेक्शन जीतते हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। आदरणीय मोदी जी के प्रति और उसके बाद मोदी जी के बाद जो जितने भी सीएम बने, लोगों का भावना और साथ उनके साथ है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, धरातल पे वो काम दिखता है, लोगों को दिखता है, लोग समझते हैं, लोग मानते हैं। आज गुजरात का प्राइड पूरे विश्व में हुआ है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी आज गुजराती कहीं भी जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा आप वहीं से हैं जहाँ पे मोदी जी आते हैं, आप वहीं से हैं जहाँ से मोदी जी सीएम थे या मोदी जी ने काम किया या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार में। तो ये जो प्राइड है, ये जो भावनात्मक लगाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात में है। और जो कांग्रेस है वो बिखरी हुई है, उसके पास ना कोई नेता है ना नीति है। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है 7 साल से दिल्ली में कुछ किया नहीं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को धरातल की ओर ले जा रहे हैं, दिल्ली में हर जगह झूठ और प्रचार की राजनीति करते हैं। वो गुजरात में जाके क्या करेंगे? गुजराती लोग स्मार्ट हैं, पूरे विश्व में जानते हैं, वो जानते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं, वो लॉजिकल एनालाइज करते हैं, फिर वोट करते हैं। और वहाँ पे गुजरात में आम आदमी पार्टी की दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली। ये चाहे जितना पैसा लगा लें, चाहे जितना दिल्ली से लूट के वहाँ गुजरात में खर्चा कर लें, लेकिन इनका कुछ भला होने वाला नहीं। जी, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दाल गुजरात में नहीं गलेगी। हालांकि केजरीवाल लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, खूब मेहनत भी उनकी तरफ से की जा रही है। परिवर्तन यात्रा भी वो 15 मई से शुरू करने वाले हैं सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में। देखना होगा क्या होगा। मिहिर जी जुड़े हुए हमारे साथ। मिहिर जी क्या कहेंगे आप इस पर? कह रहे हैं कि आपकी दाल नहीं गलने वाली है वहाँ। जी, इसमें अभी ऐसा है कि बर्बाद किया किसे कहते हैं, एक स्टेट को बर्बाद किसने किया उसका अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। ये जो महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने के अंदर 3.50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है, गुजरात को दे दिया है। तो इसे कहते हैं कि गुजरात को लूट लिया। 27 साल से गुजरात के अंदर है, फिर भी इन लोगों की ताकत ये नहीं है कि ये अच्छी स्कूल बना पाए। 27 साल से गुजरात के अंदर है, फिर भी हम हमारी स्कूल को मंदिर मानते हैं, मंदिर का दर्जा दिया है हमने सारी स्कूलों को।
तो मंदिर समान हमारी 6000 जितनी स्कूल बंद कर दी है। आपके मंदिर में 75% प्रिंसिपल नहीं है। आपके मंदिर में 20,000 जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। चलिए एक एक करके बात करिए। खेमचंद जी आपको भी मौका मिलेगा। मिहिर जी अपनी बात रखिए पूरी। जी बिल्कुल, सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि ये रख नहीं पाते हैं। ये क्या है, एक्चुअल आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, ये माजी बुटलेगरों की पार्टी है, ये जो है जो बैंक का घोटाला करके आते हैं उन लोगों की पार्टी है। ये मैं आपको दावे के साथ, प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। इनके मैं आपको यहाँ चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप इनके मंत्री के नाम बताइए, आप बताइए जिनके घोटाले मैं बताऊंगा। आप इनके सीएम के नाम बताइए जिनके घोटाले मैं बताऊंगा। इन लोगों ने गाय के नाम। लेकिन मिहिर जी एक सवाल ये भी है ना, देखिए अभी फिलहाल आपकी पंजाब में ही सरकार बनी है, हालांकि 2 बार दिल्ली में आपने सरकार बनाई, लेकिन देखिए हर जगह के मुद्दे अलग होते हैं, हर राज्य की चीजें अलग होती हैं। दिल्ली में आपने फ्री चीजें देकर लोगों को लुभाया है, हालांकि उत्तराखंड में आपकी दाल नहीं गली, गोवा में आपकी दाल नहीं गली, लेकिन इस बार गुजरात में किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? आखिर आप क्या रणनीति बनाएंगे? आप आरोप तो लगा रहे हैं दूसरे पार्टियों पर, लेकिन आपकी खुद की क्या रणनीति होगी? जरूरी नहीं है कि दिल्ली में जिन चीजों को लेकर लोगों ने आपको वोट दिए वही चीजें यहाँ पर भी काम कर जाएंगी। मुझे बताइए, एक सामान्य इंसान जो है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए क्या? उनको अच्छा आरोग्य नहीं चाहिए क्या? उनको जो बंधारण में लिखा गया है कि जो एक सामान्य इंसान को सेवाएं मिलनी चाहिए सरकार की ओर से, वो मिलनी चाहिए। आप किसको ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए। किसको मुफ्त राशन नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में बीजेपी का गढ़ है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि गढ़ कभी किसी पार्टी का नहीं होता। गढ़ होता है तो अच्छी शिक्षा का गढ़ होता है, अच्छे आरोग्य का गढ़ होता है, अच्छी राजनीति का गढ़ होता है, और कट्टर ईमानदार सिस्टम का गढ़ होता है। मेरा ये बहुत अच्छे से और ये मानना है। जैसे पंजाब का आपने जिक्र किया, तो पंजाब का जिक्र किया तो मुझे 50 दिन के सरकार के जो 50 दिन अगर आप देख लीजिए, तो उसमें 10 से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय जो है वो पंजाब सरकार ने लेके जनता को दिए हैं। और ऐसा नहीं है, आप पंजाब के किसी भी, आपके चैनल बहुत बढ़ गई है। चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे आखिर जनता किसे चुनती है। देखिए कोशिश तो सभी कर रहे हैं, मेहनत सबकी तरफ से की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विजय कौशिक जी भी बने हुए हमारे साथ। विजय कौशिक जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी भी पहुंचे थे गुजरात, आदिवासियों से मुखातिब हुए वो, और कहा कि हम एक हिंदुस्तान की बात करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को बांट दिया है। वो कहते हैं कि एक अमीरों का हिंदुस्तान है, एक आम लोगों का हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान की वो बात तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में ही एकजुटता नहीं रख पाते हैं। हम भी देख, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने भी नाराजगी अभी कुछ दिनों पहले जाहिर की थी, अपनी क्या कहेंगे इस बार? देखिए, किसी भी परिवार में अगर कोई झगड़े होते हैं वो एक अलग मुद्दा होता है, और देश के मुद्दे किसी भी घरेलू झगड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश को बचाना, देश की बात करना। तो कांग्रेस में चाहे कितने भी मतभेद क्यों हो, हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता की लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भारतीय पार्टी है, ये दोनों और मौतेरे भाई हैं, ये दोनों मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। अगर आपको याद हो तो किसी समय में यही केजरीवाल थे जो मोदी जी के पीछे पीछे जाकर बनारस तक चुनाव लड़ते थे, और उसके बाद जब से इनकी भाजपा से सेटिंग हुई है, कहीं देखा इन्होंने आपने कि भी केजरीवाल जी मोदी जी के पीछे उनकी पोल खोलते जा रहे हों या अमित शाह के पीछे जा रहे हों? आप ये देखिए, दिल्ली की सरकारी दुकानें जो शराब की थी वो सब पंजाब के एक माफिया के हवाले कर दी गई, और केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी रही। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आरोग्य जीवन जीना सबका अधिकार है, तो दिल्ली में जब सांस लेने योग्य हवा नहीं होती थी तो ये लोग कहते थे कि पंजाब से जहरीला धुआं आ रहा है। तो अब केजरीवाल क्या कहेंगे, पंजाब के से कौन सा जहरीला धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि प्रदूषण तो आज भी है, तो उस पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं? ये जो फ्री की, देखिए फ्री देना चाहिए, लेकिन क्या राष्ट्र की कीमत पर, क्या देश को बर्बाद करके या जनता को लूट कर? आज दिल्ली के अंदर एंट्री करते ही ग्रीनरी टैक्स के नाम पर 100 रुपए, तमाम तरह के टैक्स इन्होंने जनता के ऊपर बढ़ा दिए हैं। किसी को मुफ्त बिजली दे रहे हैं तो जो ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है उसके रेट। चलिए ठीक है, मीर जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का काफी देर से। ठीक है, कहिए मीर जी। उन्होंने कहा सेटिंग, तो सेटिंग किसे कहा जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 साल से गुजरात में कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी कांग्रेस के विरोध पक्ष के नेता की और कांग्रेस के कई सारे एमएलए विधायकों की जो मिलकत है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें 10% का
10% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसे कहते हैं सेटिंग। और केजरीवाल जी की कितनी हुई है? सपोर्ट करो, उनको विजय सपोर्ट कौशिक करो। जी, आपको मौका मिलेगा बोलने का, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी यही कहिए मिहिर दिक्कत है जी। कि सच सुन नहीं पाते, यही दिक्कत है। और रही बात बिजली देने की, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब विधायक को आप 400 यूनिट जितनी बिजली फ्री दे सकते हो, 40,000 लीटर जितना पानी फ्री दे सकते हो, तो ये सारी चीजें जब जनता को देने की आती है तो क्यों आपको पेट में चुभता है। एक और बात इन्होंने बहुत देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्र के नहीं, जायरा जी इनसे केवल ये पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने किस खुशी में अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं? हेमचंद जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, 2 मिनट। क्या ये जनता का पैसा नहीं है? तो अभी जनता का पैसा अपने विधायकों पर क्यों लुटा रही है आम आदमी पार्टी? मुझे ये बता दीजिए, ये वही केजरीवाल है जो ये कहते थे मुख्यमंत्री बनकर पैदल चलेंगे, आज पूरा गाड़ियों का काफिला चाहिए, पूरी सुरक्षा चाहिए, सरकारी कोठी देखिए चाहिए। मिहिर जी, विजय कौशिक जी, एक एक करके बात करेंगे तो बात भी समझ में आएगी और कोई फायदा भी है इस डिबेट का। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे, देखिए आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी, क्या फायदा, जनता तक आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही है। एक बार सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, फिर आप जब बारी आए तब आप बोल लीजिएगा, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ उनको। अभी उन्होंने बात की राष्ट्र की, तो उनको याद करवाओ कि दिल्ली के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे हाईएस्ट है सारे राज्यों में। उनको याद करवाओ कि दिल्ली जो है वो बजट में सरप्लस स्टेट बन चुका है, तो ये उनको याद करवाओ कि हम जो अर्थतंत्र है उसको सामने लेके हम मुफ्त की बातें कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस ने जो किया है, कांग्रेस हालांकि ठीक है, वो बोलते रहेंगे, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए लॉजिक ठीक है। देखिए आपकी जो रणनीति होगी वो कितनी कारगर आपके लिए साबित होती है और जनता कितना आप लुभाने में उसको कामयाब होते हैं, देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, चुनावों के बाद ही ये चीज स्पष्ट हो पाएगी। खेमचंद शर्मा जी, कहिए क्या कहना चाह रहे थे? आम आदमी पार्टी सफेद झूठ बोलती है। ये कहते हैं सरप्लस का बजट है, 3,500 करोड़ तो इनके पिछले साल का है, वो एज ओपनिंग बैलेंस जो इन्होंने यूज नहीं किया। और वो पैसा कहाँ यूज नहीं किया? पानी पे यूज नहीं किया, सड़कों पे यूज नहीं किया, रोड पे यूज नहीं किया, डीटीसी बसों पे यूज नहीं किया, शिक्षा में यूज नहीं किया, हेल्थ में यूज नहीं किया। हर जगह काम करने की जरूरत थी। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, रोडों की हालत बस से बदतर हो चुकी है। 11,000 डीटीसी बस लाने का इन्होंने वायदा किया था और आज मार्च 3600 बस से दिल्ली काम चला रही है। वो बस भी अपना जीवन काल जी चुकी है। हर जगह पे आपको टूटी फूटी या रुकी हुई बसें आपको मिल जाएंगी। इतना बुरा हाल है। जो दिल्ली का पानी का जो बोर्ड है, जल बोर्ड, वो पहले फायदे में हुआ करता था, आज 57,000 करोड़ की ग्रांट इन्होंने दी है। वो पैसा कहाँ गया उसका कुछ अता पता नहीं। अब ये कमीशन थोड़ी की बात करते हैं, बताता हूँ। इन्होंने जो शराब के ठेके खोले, पहले शराब पे 2% वेंडर को कमीशन मिलता था, अभी 12% मिलता है। लगभग 20,000 करोड़ का ये काम होता है, उसमें 10% सीधा इन्होंने कमीशन बढ़ा दिया। तो 2,000 करोड़ का घोटाला वहाँ किया। पहले ड्राई डे 21 होते थे, अब उनको कम करके इन्होंने 3 कर दिया। वहां पे इन्होंने कमीशन खोरी की, वहां पे इन्होंने पैसा बनाया। अभी जहाँ पे रोड सही है वहां तो तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, वहाँ कमीशन चोरी करें। जहाँ रोड खराब है उनको बना नहीं रहे। और ग्रीनरी दिल्ली में खत्म कर दी है। ये रोडों के बीच में जो पेड़ पौधे होते थे वो दिल्ली में दिखाई नहीं देते, खत्म हो गए, मर गए। अभी कहते हैं कि हमने लाखों पेड़ लगाए, कहाँ लगाए? कागजों में लगाए। देखिए खेमचंद शर्मा जी, आप जिन चीजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं मूलभूत चीजें जो है, मैडम एक लाइन आता हूँ। सत्येंद्र जैन जी जो प्रमुख डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, मिनिस्टर हैं, उन पे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने जो ईडी ने उन पे चार्जशीट दायर की है, 5 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज भी किया है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। पंजाब के इनके विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं करते, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। ये सारी चीजें दिखाती है कि आम आदमी पार्टी इस समय करप्शन वाली पार्टी बन चुकी है, झूठ वाली पार्टी बन चुकी है और सिर्फ झूठ फैलाने का। चलिए ठीक है, लेकिन ये तमाम चीजें उन राज्यों में भी काफी लोगों को दिक्कत दे रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस साल के अंत में होने वाले गुजरात चुनावों को लेकर अभी से ही तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, रैलियां भी की जा रही है गुजरात में। परिवर्तन रैली भी आम आदमी पार्टी की, और अभी हाल ही में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। विजय कौशिक जी, आप ही के पास अब आना चाहूंगी मैं। अब आगे की आपकी क्या कुछ खास रणनीति ऐसे में हो सकती है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अहम माने जा रहे हैं गुजरात चुनावों में। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा खास इस बार रहने वाला है और आप लोग किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव? जायरा जी, हमारे पास मुद्दों की कमी है। हमारे पास इस देश पर जो कई 100 गुना विदेशी कर्ज बढ़ चुका है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में जो महंगाई चरम पर है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई के चलते लोगों के काम धंधे रोजगार सब बर्बाद होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। व्यापारी हो चाहे आम दुकानदार हो, सब परेशान हैं। इसके अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये लगा लीजिए कि 45 करोड़ लोग जिस देश में आस छोड़ चुके हों कि उन्हें कोई रोजगार मिलेगा, इससे बड़ी
दुखद बात क्या होगी। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जैसे लोग हैं जो ये कहा करते थे कि भाई हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, हम तो पैदल चला करेंगे, मेट्रो में चला करेंगे। आज उनके साथ गाड़ियों के काफिले हैं, अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनके खर्चे बढ़ा दिए और सब चीजें कर दी। तो ये भाजपा और आम आदमी पार्टी चोर चोर मौतेरे भाई हैं। ये लोग मिलकर इस देश को लूट रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। इसको केवल कांग्रेस बचा सकती है। अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला और भाजपा ये साबित करने में सफल रही कि देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अगर भाजपा नहीं जीती तो अलग बात है। नहीं, आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, आपकी खुद की पार्टी में हमें इतनी ज्यादा अंदरूनी कलह देखने को मिलती है। हालांकि चिंतन शिविर भी चल रहा है आपका उदयपुर में, आजकल मजबूती दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप मजबूती देंगे अपनी पार्टी को? अंदरूनी कलह है, आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह है। फर्क केवल इतना है कि लोग सत्ता में है इसलिए वो कलह ज्यादा दिखाई नहीं दे पाती, लेकिन कलह तो इनके यहाँ भी है। कौन कहता कलह नहीं है? लेकिन इन लोगों को दूसरी पार्टियों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा ना, आपको तो बार बार हार का सामना करना पड़ जा रहा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा ना क्योंकि उन्होंने लोगों का ध्यान विकास से, बेरोजगारी से, काम धंधों से हटाकर हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया है। आज हिंदुओं के दिमाग में डाल दिया है कि अगर भाजपा को वोट नहीं दी तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो इससे ज्यादा डर भय का माहौल और कहाँ मिलेगा? मुसलमान वैसे डरा हुआ है। मुसलमान को ये कहकर डराया गया है कि अगर आप सुरक्षित हो तो बीजेपी के कारण हो, अगर बीजेपी ने जरा सा भी इशारा किया तो हिंदू मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो हिंदू भी डरा हुआ है, मुसलमान भी डरा हुआ है। यहाँ तो मंदिर मस्जिद। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। राजनीति थोड़ी ना हो रही देश में। ठीक है, चलिए विजय कौशिक जी। खेमचंद शर्मा जी, राजनीति करने वाले अगर हम पे आरोप लगाएं तो इससे ज्यादा हकीकत पर कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने अपनी सत्ता के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को महत्व दिया था, बाकी सभी जो बहुजन कहते हैं उनको दबाने कुचलने का काम किया। इन्हीं के कारण जो मुगलकालीन जो इतिहास है उसको ज्यादा पढ़ाएगा और हमारे जो लोकल हीरोज थे उनका अता पता भी नहीं है। आज भी जो दिल्ली है, दिल्ली की सड़कों के नाम जो कांग्रेस में रखे थे वो मुगल कालीन रखे थे, हमारे हिंदुस्तानी हीरोज के नाम पे नहीं रखे थे। इनका क्या दिखता है समझता है। सुन लीजिए विजय कौशिक जी, सुनने का भी मादा रखिए, आपने अपनी बात रखी, उन्हें भी बोलने दीजिए। कांग्रेस थी, 7 साल आपकी सत्ता रही। सुन लीजिए, अकबर रोड आपका प्रिय है, अकबर आपके उसके नाम में लगा हुआ है, आपके कार्यालय के सामने। एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके, ऐसे समझ नहीं आती है बात आपकी। आप बदल सकते थे, अकबर आपके कार्यालय के सामने रखा हुआ है, आपको पसंद आता है, आपको प्यार है। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ भैया, सुन लीजिए। और रही बात कलह की, एक तरह की डिस्कशन, डेमोक्रेटिक डिस्कशन फैमिली में भी होता है, परिवार में भी होता है, पार्टी में भी होता है, लेकिन इनके यहाँ पे क्या है, एक पार्टी का सिस्टम है, एक पार्टी के हित में जो भी होगा वो किया जाएगा, बाकी जो भी है उसको हटा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। इसीलिए इनका पतन हो रहा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, अफवाह फैलाने की राजनीति करती है, और जहाँ पे इनको मान सम्मान मिला, जहाँ पे इनको जिम्मेदारी मिली, वहां पे कोई काम नहीं करते। दिल्ली को इन्होंने पिछले 7-8 साल में धरातल में पहुंचा दिया है। इनसे पहले जो भी एसेट जनरेट हुई थी, चाहे वो रोड बनी हो, फ्लाईओवर बने हो, स्कूल बने हो, कॉलेज बने हो, उसमें 10% भी एडिशन उन्होंने नहीं किया। आज तो दिल्ली की हेल्थ की जो हालत है बहुत ही खराब है। 80% जो प्रेशर है वो केंद्र शासित और केंद्र द्वारा संचालित हॉस्पिटल पे है। इनके हॉस्पिटल वहाँ पे मिनिमम काम भी नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र द्वारा जो योजना है उनको दिल्ली में लागू नहीं होने देते। सरकारी स्कूलों को लेकर तो लगातार उनके नाम ले लेकर तो वोट हासिल करते रही आम आदमी पार्टी। उनके फोटो दिखा के, उनके तमाम बढ़ा चढ़ाकर बता के वोट मिलते रहे आम आदमी पार्टी को। ऐसे में सरकारी स्कूलों को तो देखिए, यहाँ पर कुछ नकारा नहीं जा सकता इस बात से। नहीं है, आप 1-2 स्कूल को छोड़ दीजिए जो मनीष सिसोदिया जी के एरिया में है, बाकी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। 75% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, डिप्टी प्रिंसिपल नहीं है। चलिए पूछ लेते ना, मिहिर जी जुड़े हुए तो हुए हमारे साथ। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, कहिए मिहिर जी। जब ये महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आरोप लगाना शुरू किया कि हमारे स्कूल अच्छे नहीं है और ये झूठे करना शुरू किया, तब गुजरात में हमने गुजरात के सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और महाभ्रष्ट भाजपा के सारे नेताओं को आमंत्रण दिया कि दिल्ली की विधानसभा आप तय करिए, आप जिस विधानसभा बोलेंगे उस विधानसभा के स्कूल हम दिखाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं, आप आ जाओ श्रीनगर विधानसभा में, आप आ जाओ फतेहपुर बस्ती विधानसभा में, आप आ जाओ किसी भी विधानसभा में, हम चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं और आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं। महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है और ये हमें सिखा रहे हैं। दिक्कत आपकी है, आप हवा में फेंकते हो। अगर आप में दम है,
मैं आपको चैलेंज करता हूँ नेशनल टीवी पे, अगर आप में दम है जगह तय करो, दिन तय करो, हम चलते हैं। और आपकी जो पोल है वो हम खोलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है। जो आपने वायदे किए थे उसमें 10% भी काम आप लोगों ने नहीं किया है। आप सिर्फ आरोप लगा के भागने वालों में से वो काम नहीं कर सकते और ना ही चले ऐसा कर सकते। उनको सुनने की क्षमता रखे, ऐसा उनको बोलो, क्योंकि उनकी बारी थी जब मैं उनको सुन रहा था, तो उनको बोलिए कि जरा आप चैलेंज आप दे रहे हो ना, आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, धीरज से सुनने की क्षमता रखें। चलिए खेमचंद शर्मा जी, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए पूरी। कहिए मिहिर जी। मैडम इनको चैलेंज करता हूँ, एपीएन न्यूज को हम साथ में लेते हैं। इन्होंने बोला कोई भी विधानसभा, मैं कहता हूँ आप चूज करो, नहीं मैं बताता हूँ। चलो चलिए ठीक है, अभी समय की कमी भी है मेरे पास। चैलेंज वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, देखिए ये बात की बात है। कहिए मिहिर जी, अपनी बात रखिए जल्दी। ये दोगलेपंथी इनकी पुरानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोगलेपंथी आपकी अभी आप चैलेंज कर रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम एपीएन न्यूज के चैनल को साथ में लेंगे, आप चलो हम चलते हैं। तो एक काम करिए, इनको बिठा के इनका एक्सक्लूसिव बुलवा लीजिए उनको, उनकी महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की जो ये लेके आप लोगों, आपके आगे भ्रष्ट कौन है? उनको बोल देखिए, शराब में भ्रष्टाचार, रोडों में भ्रष्टाचार, पानी में भ्रष्टाचार, बिजली में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, और स्वतंत्र जैन तो भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर खासतौर से गुजरात की बात कर रहे थे, जो चुनाव वहां होने वाले हैं, लेकिन आप दिल्ली के मुद्दे लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। चलिए विजय कौशिक जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की चाल तो आप समझ गए होंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। गुजरात चुनाव में भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे थे कि दिल्ली में किसी सड़क का नाम अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है। देखिए विजय कौशिक जी, आप भी दिल्ली की बात करने लगे। देखिए हम गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात करिए। गुजरात में आप लोग क्या नया करेंगे, किस तरीके से बदलाव लाने की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत दिल्ली की बात हो गई। फिलहाल गुजरात की बात करिए, समय भी कम है मेरे पास। हमें मौका मिला तो हम वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो कानून व्यवस्था की समस्या है, वहाँ जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं बर्बाद कर देंगे, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उनको लेकर हमने अपनी नीतियां तैयार की हैं। निश्चित तौर पर जो भाजपा ने अपने शासन में वहाँ भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को भी हम उजागर करेंगे और गुजरात को सही मायनों में एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे जो सभी के लिए हो, ना कि जातिवाद की भावना के चलते वहाँ पर इस तरह का ठप्पा ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर केवल हिंदुओं के अलावा कोई दूसरा नहीं रह सकता, जबकि गुजराती। चलिए ठीक है मिहिर जी, क्या कहेंगे आप किस तरह की बदलाव की बात कर रहे हैं? और जैसे कि आपने ये बात भी कही, ठीक है विजय कौशिक जी। मिहिर जी, आप कह रहे हैं कि किसको राशन नहीं चाहिए, किसको बेहतर सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन जनता तो उत्तराखंड में भी थी, गोवा में भी थी, वहां पर तो चुना नहीं है। इस बार क्यों चुनेगी आपको? जी बिल्कुल, हमारे लिए क्या है कि गुजरात में जब हमने शुरुआत की तो 27 सीटों के साथ और पूरे गुजरात में 78 अलग अलग छोटे बड़े इलेक्शन लड़के 78 जगह पर हमारे लोग हैं, अभी जन सेवा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये कांग्रेस के महासचिव ने जो बोला कि बेरोजगारी कम करेंगे, तो मैं कांग्रेस के महासचिव को और भाजपा के महासचिव को पूछना चाहता हूँ कि आपको मालूम है गुजरात में कितने यंगस्टर्स बेरोजगार है? शिक्षित बेरोज का आंकड़ा आपको मालूम है गुजरात के अंदर? अगर मालूम है तो जरा मैं जानना चाहूंगा। ऐसा है मैडम, मैं जवाब दूं? जमीनी बात कर। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। जल्दी से खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है विजय कौशिक जी, आप अपनी बात रख चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, कहिए जल्दी। दिल्ली का वहाँ पे 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरे राज्यों में आप कहते हो कि हम वहाँ पे जाके बता देंगे। अरे दिल्ली के बेरोजगारों को बता क्यों नहीं देते? दिल्ली में काम तो नहीं करते, दिल्ली में कोई काम धंधे तो नहीं लाते, दिल्ली में उद्योग को नहीं स्थापित करते, दिल्ली में आप पूरी तरीके से फेल हो जाते हो और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। चलिए ठीक है, तमाम दावे वादे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगवाए जा रहे हैं, सभी पार्टियां लगा रही है एक दूसरे पर। देखिए सभी अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करती हैं यहाँ पर, लेकिन अब जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी जब चुनाव होंगे। जनता किसे चुनती है और किस तरीके से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ, अहम रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।